Hello and welcome to TOPS, a channel dedicated to physical education, a playway method of education. Here we are covering growth and development, जिसमें हमने introduction to growth and development, meaning and definition of growth and development, factors affecting growth and development, differences of growth and development के टॉपिक कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एज, क्रोनोलॉजिकल एज, एनाटॉमिकल एज, फिजियोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज। और जिन व्यूअर्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और साथ में हमारे चैनल को विजिट करें फॉर अदर वीडियोस रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ होती है एनी क्वांटिटेटिव चेंज इन लेंथ, साइज और वेट ऑफ एन इंडिविजुअल। और वहीं दूसरी तरफ डेवलपमेंट जो है ये है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वालिटेटिव और क्वांटिटी दोनों चेंजेस आती हैं इसमें। और इसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोग्रेसिव चेंज, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर तीनों चेंज होते हैं। स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर तीनों चेंज होते हैं यहाँ पे। तो ये चाहे आपकी ग्रोथ हो रही है चाहे आपकी डेवलपमेंट हो रही है, ये दोनों जब भी होते हैं तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, कुछ सेट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। और वो सेट पैटर्न्स क्या कहलाते हैं? वो सेट पैटर्न्स कहलाते हैं प्रिंसिपल्स। तो चलिए देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है या फिर कौन कौन से सिद्धांत जो है उनको ये फॉलो करती है। ग्रोथ मीन्स क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंज in an individual, like increase in length, size, and weight. On the other hand, development means progressive series of changes in structure, function, as well as behavior. These processes of growth and development follows some set of natural rules. कुछ natural rules होते हैं, कुछ natural सिद्धांत होते हैं, natural principles होते हैं जिनको ये follow करते हैं। And these rules are called principles of growth and development. Some important principles of growth and development are as under, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक भी बोलते हैं। सिंपल और जनरल एंड कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक। ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये फॉलो करती है जनरल टू स्पेसिफिक और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न को, जिसमें सिंपल या जनरल मूवमेंट्स जो है वो पहले सीखी जाती हैं। जो सिंपल या जनरल जो थिंग्स है लर्निंग है वो पहले होती है और कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक लर्निंग जो है वो बाद में की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई छोटा बच्चा है तो वो पहले बैठना सीखता है, उसके बाद ही वो स्टैंडिंग सीखता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि पहले वो सीखेगा क्रॉलिंग करना, उसके बाद वो सिटिंग सीखेगा, फिर स्टैंडिंग सीखेगा, फिर वॉकिंग सीखेगा, फिर जाके वो रनिंग सीखता है। ये पैटर्न फॉलो होता है ना छोटे बच्चे का। तो ये कौन सा पैटर्न है? ये है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या फिर जनरल टू स्पेसिफिक। पहले सिंपल मूवमेंट है क्रॉलिंग, फिर सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड देन जाके होती है रनिंग आपकी। या फिर एक और एग्जांपल है कि कोई बच्चा अगर बोलना सीख रहा है तो वो पहले सिंपल वर्ड सीखना बोलना सीखता है, फिर जाके वो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को बोलता है। और या फिर हम एक और एग्जांपल है जिसमें छोटा बच्चा जो है वो पहले सीखता है लेटर्स को, फिर वर्ड्स बनाना, उसके बाद फिर वो सेंटेंस बनाना सीखता है। मीन्स लेटर, वर्ड और सेंटेंस, ये हो गया सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न। और स्पोर्ट्स में भी ये पैटर्न फॉलो होता है। पहले जो प्लेयर्स हैं वो बेसिक स्किल्स को सीखते हैं, फिर जाके वो कॉम्प्लेक्स वन सीखते हैं। और पहले रफ कोऑर्डिनेशन बनता है बेसिक स्किल सीख के, उसके बाद फिर फाइन कोऑर्डिनेशन, उस बाद में जाके मास्टरी होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है, जनरल टू स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इन सभी एग्जांपल्स को देख के कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है। मीन्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और जनरल टू स्पेसिफिक लर्निंग, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट और जनरल टू स्पेसिफिक growth. This principle is also known as general to specific. This principle states that principle of growth and development follows, sorry, process of growth and development follows general to specific or simple to complex pattern in which initially general or simple things are learned,
then the process moves to specific or complex improvements. For example, a child first learns simple movements like sitting, then moves to standing. He first learns crawling, then moves to walking, and running is learned after walking. A child first learns speaking simple words, then the complex one. He first draw circles, then squares, क्योंकि circles आसान होते हैं, simple होते हैं, और squares draw करना tough होता है. First learn letters, then words. This principle is also used in sports as coaches first teach basic skills, then moves to complex one. Athletes first develops rough coordination, then the fine coordination, and with continuous practice learns mastery over the particular skill. So all these examples justified that growth and development follows general to specific or simple to complex pattern. नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये यूनिक होता है हर एक इंडिविजुअल के लिए. मींस जितने भी इंडिविजुअल हैं पूरी दुनिया में, जितने भी इंसान हैं, सभी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस अलग अलग अपना अपना होता है. अपने अपने रेट पे वो ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रोथ होती है और जो डेवलपमेंट होती है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होती है. और जो ये फैक्टर्स हैं ये दो तरह के फैक्टर होते हैं, हमने पढ़े थे. एक थे जेनेटिक फैक्टर्स थे, दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ये दोनों फैक्टर्स किसी भी दो इंडिविजुअल को एक जैसे नहीं मिल सकते. मान लो एक इंडिविजुअल है ए है और दूसरा है बी. ए इंडिविजुअल के जो जेनेटिक फैक्टर्स होंगे वो बी के नहीं होंगे, दोनों में फर्क होगा. और वैसे ही जो ए इंडिविजुअल है उसका जो एनवायरमेंटल फैक्टर होगा, मान लो फैमिली है, इसकी फैमिली स्ट्रांग है तो इसकी वीक हो सकती है. इस इंडिविजुअल की जो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी है वो वीक है, इसकी इमोशनल स्टेबिलिटी स्ट्रांग हो सकती है. तो वैसे ही जो अदर फैक्टर्स हैं, जो आपके फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज होगी, या फिर आपका जो टेम्परेचर मीन्स जो क्लाइमेट कंडीशन या वेदर कंडीशन होगी, जितने भी फैक्टर्स हैं ये दोनों के फैक्टर मैच नहीं हो सकते. कहीं ना कहीं पे फर्क आएगा. इस वजह से क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर हर एक इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो यूनिक होता है. और इंडिविजुअल डिफरेंस होता ही होता है दुनिया में, हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंस होता ही होता है. तो ये इससे क्या होगा, उसके जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पैटर्न है वो भी डिफरेंस क्रिएट करेगा. हम कह सकते हैं कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड development is unique to every individual. As we know that process of growth and development of an individual is affected by different factors like genetic makeup and environmental factors like nutrition, physical activity, social conditions, psychological aspect, etc. So no one can have all these factors identical to any other individual. तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो उसके ये जितने फैक्टर्स हैं दूसरे के जैसे सिमिलर फैक्टर्स नहीं मिल सकते इस पूरी दुनिया में. Hence no two individuals can be identical in their pattern of growth and development. तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो दो इंडिविजुअल्स हैं उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट का पैटर्न एक जैसा नहीं हो सकता. एंड thus ग्रो एंड डेवलप एट देयर पर्टिकुलर रेट. उनके अपने रेट पे डेवलप करते हैं एंड कंटिन्यू टू डेवलप एट दैट रेट. नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये बाय प्रोडक्ट है हेरिडिटी के और एनवायरनमेंट के. तो हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी आपको पता है जो ट्रेड्स आपको विरासत में आपके पेरेंट्स से मिले हो. एनवायरनमेंट क्या होता है? आपकी सराउंडिंग. आपको छोड़ के जो भी चीज आपके सराउंडिंग में है उसको हम एनवायरनमेंट बोलेंगे. तो जिसमें क्या क्या आएगा? में आपका आएगा आपको किस तरह से न्यूट्रिशन मिल रही है, किस तरह से आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है वहाँ पे, किस तरह से कैसी आपकी फैमिली है, कैसे आपके फ्रेंड्स हैं, कैसी आपकी सोसाइटी है. इस तरह से आपको जो साइकोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं वो मिल रही हैं, या फिर और जो सराउंडिंग है आपकी सभी एनवायरनमेंट में आती है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी हेरिडिटी है, जो आपके ट्रेड्स आपको पेरेंट्स से मिल रहे हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पैटर्न को अफेक्ट करते हैं. किस तरह से अफेक्ट करते हैं? क्योंकि जो ट्रेड्स हैं उनकी वजह से हमें हमारी कितनी कैसी हाइट होगी, कैसा बॉडी शेप होगी, किस तरह से फेस स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से हेयर कलर होगा, आई कलर होगा, कैसी इंटेलेक्चुअल ब्रेन कैपेसिटी होगी, ये लगभग कई बार डिपेंड करती है हेरिडिटी पे.
और वहीं दूसरी तरफ जो एनवायरनमेंट है, इस पे भी हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करता है। हमारी जैसी न्यूट्रिशन होगी, वैसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, जैसी हमें डाइट मिलेगी। जिस तरह से हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट होगा, हमारा टेम्परेचर कंडीशन होगी, ज्योग्राफिकल कंडीशन होगी, उससे वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। हमारी फैमिली कैसी है, वो भी डिफेक्ट अफेक्ट करती है। हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो भी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। हमारी सोसाइटी कैसी है, हम किस सोसाइटी में रहते हैं, हमारा साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, हमें फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ कैसे मिलती हैं, तो ये सभी सराउंडिंग्स हैं, एनवायरनमेंट है, ये भी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस है, वो क्या है, वो बाय प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी का एंड एनवायरनमेंट का। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। Heredity involves genetic factors like hereditary influence, hormonal influence, chromosomal abnormalities, and environmental factors involved like nutrition, state of health, psychological disturbance, socio-cultural condition, physical surroundings, physical education programs, etc. All these genetic as well as environmental factor affects the process of growth and development in one and another way. Hence, we can conclude that growth and development, the process of growth and development is a byproduct of heredity and environment. नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, उनका डिफरेंट पेस होता है इंप्रूवमेंट का। वो अलग अलग अपनी अपनी पेस पे इंप्रूव होते हैं जितने भी एस्पेक्ट हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, और मेच्योरिटी भी अपने रेट पे ही वो अचीव करते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स कौन से हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के? फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, मीन्स फिजिकल ग्रोथ होगी। इमोशनल एस्पेक्ट हो गया, मोटर एस्पेक्ट हो गया, मॉरल एस्पेक्ट हो गया आपका, आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया, या फिर मेंटल एस्पेक्ट हो गया। तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, जो क्या करते हैं, डिफरेंट पेस पे, मतलब अपने अपने पेस पे ही इम्प्रूव होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फिजिकल एस्पेक्ट की और मेंटल एस्पेक्ट की। तो जैसे एक एक छोटा बच्चा है या एक इंडिविजुअल है, उसकी फिजिकल मेच्योरिटी आ गई है, 18 साल एज हुई उसकी, मान लो 18 साल एज हुई इसकी मान लो, और वो फिजिकली मैच्योर हो चुका है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो मेंटली मैच्योर हुआ हो। क्या पता उसकी मेंटल एस्पेक्ट जो है वो स्लो धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही हो। क्या पता उसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो पहले ही इम्प्रूव हो चुका हो। उसका इमोशनल एस्पेक्ट अभी बिल्कुल स्लो रेट पे चल रहा हो, वो 30 साल की एज में जाके वो अपना इमोशनली वो स्टेबल हो, जहाँ इमोशनली उसकी डेवलपमेंट इम्प्रूव हो। तो हम देख सकते हैं कि आप खुद भी देख सकते हो अपने में कि आपकी जो जितने भी एस्पेक्ट हैं, चाहे फिजिकल है, इमोशनल है, मेंटल है, मॉरल है, मोटर है, साइकोलॉजिकल है, ये सभी एक एक ही दिन में जाके, ये नहीं है कि आप 20 साल में, जब आपकी 20 साल एज हुई तो आप हर तरीके से फिट होगे। नो, कुछ आपकी चीज़ें फिर इम्प्रूवमेंट हो चुकी होंगी, कुछ आपकी हो रही होंगी, और कुछ बॉडी पहले की हो चुकी होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हैव इट्स पर्टिकुलर रेट ऑफ डेवलपमेंट। हर एक एस्पेक्ट का अपना-अपना रेट होता है, और वो अपने-अपने टाइम पे आके ही मैच्योरिटी अटेन करते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज़ different pace of improvement and achieve maturity at different times. As we know that individual have different aspect of growth and development. कौन कौन से? फिजिकल एस्पेक्ट होता है, मेंटल होता है, सोशल होता है, इमोशनल एस्पेक्ट होता है, मोटर फिटनेस होती है, मॉरल फिटनेस होती है, एंड स्पिरिचुअल फिटनेस होती है। तो ये जितनी भी टाइप की एस्पेक्ट्स हैं या फिटनेस या डेवलपमेंट है, का अपना अपना रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल कैन गेन फिजिकल मेच्योरिटी एट एज ऑफ 21, बट ही और शी मे नॉट बी मेंटली और इमोशनली और सोशली, यहाँ पे सोशली लिख सकते हो आप, और सोशली मैच्योर एट दैट पर्टिकुलर एज। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हैव इट्स पर्टिकुलर रेट ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसको फॉलो करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और एक नेवर एंडिंग फिनोमेना है। मीन्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फिनोमेना है, ये लाइफ टाइम, जब कंसेप्शन कंसीव होता है बच्चा, तब से लेके और बर्थ के बाद एंड डेथ तक चलता रहता है। क्यों? क्योंकि पहले इंडिविजुअल ग्रो तो करता ही करता है 20 साल तक, 21 साल तक,
21 साल तक बॉयज़ हो गए या 18 साल तक गर्ल्स होगी, मान लो उनकी फिज़िकल मैच्योरिटी होगी। लेकिन जो कंप्लीट प्रोसेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो यहाँ पे आके नहीं रुकता है। उसके बाद भी उसकी डेवलपमेंट होती रहती है, होती रहती है। चाहे वो मैच्योर भी हो जाए, तो भी काफ़ी सारी नई चीज़ें चीज़ें जो हैं और आधे अदर डेवलपमेंट्स जो हैं वो होती रहती हैं और टिल डेथ हम लर्निंग करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को भी फॉलो करता है। इस सिद्धांत को भी फॉलो करता है। This principle states that the process of growth and development is continuous and never-ending process. A child continues to grow and develop from conception to death. In early years of life, development consists of changes child that leads the child to maturity. Early age में तो maturity होती है, but even after maturity, he has attained the development changes continues till death. Next principle है cephalocordial growth and development. तो इसमें जो सिफेलो है इसका मतलब होता है हेड और कार्डियल का मतलब होता है टो। तो ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जो ग्रोथ की डायरेक्शन है वो होती है सिफेलोकॉर्डियल मींस हेड टू टो। पहले हेड डेवलप होता है फिर टो डेवलप होता है मींस बच्चा कंसीव करने के बाद पहले उसका हेड डेवलप होगा, पहले ब्रेन डेवलप होगा, फिर उसके बाद मिडल पार्ट, फिर जाके एंड में जाके टो मीन्स फुट लेग्स की तरफ डेवलपमेंट जाती है। वैसे ही जब कोऑर्डिनेशन की बात आती है, जहाँ बॉडी कंट्रोल करने की बात आती है, तो भी पहले बच्चा हेड कंट्रोल सीखता है, फिर उसके बाद उसका ट्रंक कंट्रोल, आर्म्स कंट्रोल और फिर एंड में जाके लेग्स कंट्रोल सीखता है। मीन जो ग्रोथ का जो डायरेक्शन है या फिर जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन है, ये होगी ग्रोथ की डायरेक्शन। मीन्स पहले हेड ग्रो करेगा, हेड की डेवलपमेंट होगी, अ, उसके बाद टो या फिर टॉर्सो, उसके बाद एंड में जाके लेग्स और टो की ग्रोथ होती है। और वैसे ही जब डेवलपमेंट की बात आती है, कंट्रोल की बात आती है, तो पहले हेड की मूवमेंट कंट्रोल होती है बच्चे की, उसके बाद टार्सो एंड आर्म्स की मूवमेंट, फिर जाके लेग की मूवमेंट कंट्रोल होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिफेलोकॉर्डियल प्रोसेस है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसको भी फॉलो करती है, इस प्रिंसिपल को भी फॉलो करती है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो सिफेलोकॉर्डियल होता है। नेक्स्ट, तो ये देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेयर सिफेलो मीन्स हेड एंड कार्डियल रेज टू टो, thus cephalocordial means downward from head to toe. This principle states that the direction of growth and development is cephalocordial. It describes growth and development follows a pattern from head to toe. The head region starts growth at first, followed by which other organs develop. Also, the child develops control of head first, then arms, and then leg. Next है proximo-distal growth and development. तो यहाँ पे 2 वर्ड और आगे, एक है proximo, दूसरा है distal. तो proximo का मतलब होता है ओरिजिन और सेंटर, एंड डिस्टल का मीनिंग होता है टूवर्ड्स द एंड और अवे फ्रॉम द ओरिजिन और सेंटर। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्म्स की बात लो, तो आपका शोल्डर जो है वो प्रॉक्सिमल है क्योंकि ये टूवर्ड्स द ओरिजिन है या फिर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी है, और जो आपकी फिंगर्स हैं उस आर्म की, वो डिस्टल एंड पे है क्योंकि वो दूर है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डायरेक्शन जो है, जो हमने पहले देखी हेड टू टो सिफेलोकॉर्डियल, एक और पैटर्न है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल मींस पहले जो बॉडी के सेंटर के पास जो पार्ट्स होते हैं उनकी पहले डेवलपमेंट होती है, फिर जाके जो ओरिजिन या सेंटर से दूर पार्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। प्रॉक्सिमो मींस टुवर्ड्स ओरिजिन एंड सेंटर मींस और सेंटर, एंड डिस्टल मींस एंड और अवे फ्रॉम द ओरिजिन और सेंटर। This principle states that the direction of the growth is proximodistal, means it describes that the growth and development follows a pattern of central axis to the extremities. The spinal cord develop first क्योंकि वो सेंटर में होती है, and then outer parts of the body. The arms developed before hands. हाथ दूर होते हैं, आर्म्स पास में होती हैं, तो आर्म्स पहले डेवलप होती है हैंड से, एंड हैंड्स डेवलप्स बिफोर फिंगर्स, या फिंगर्स कर लेना, और हाथ जो है वो फिंगर से पहले डेवलप होते हैं क्योंकि फिंगर्स जो है वो सबसे डिस्टल होती हैं, सबसे दूर होती हैं।
नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेटेड डेवलपमेंट। तो ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, जो हमने एस्पेक्ट्स पहले देखे, फिजिकल एस्पेक्ट, मॉरल एस्पेक्ट, मोटर एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, वो क्या करते हैं, वो इंटररिलेटेड है। इंटररिलेटेड का मतलब है जो उनकी जो डेवलपमेंट है वो साइमल्टेनियस भी चल रही होती है। हमने पहले पढ़ा था, पहले जो एक प्रिंसिपल था वो उसमें हमने बताया था कि जो डिफरेंट वेरियस एस्पेक्ट्स हैं वो अपने अपने रेट पे ग्रो करते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट थोड़ा जल्दी ग्रो हो जाता है, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है वो थोड़ी स्लो ग्रोथ करते हैं और थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि पहले फिजिकल एस्पेक्ट ग्रो करेगा, जब फिजिकली आप ग्रो होगे तो फिर जाके आपका इमोशनल एस्पेक्ट ग्रो होगा, फिर जब इमोशनली ग्रो होगे फिर आपका इंटेलेक्चुअल ग्रो होगा। ऐसा नहीं होता है। ये सभी साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहे होते हैं, फिजिकल भी साथ में ग्रो कर रहा होता है, इमोशनल भी साथ में, इंटेलेक्चुअल भी साथ में। लेकिन होता क्या है, इनका रेट अलग-अलग हो सकता है, लेकिन ये ग्रोथ जो है वो साथ-साथ में करते रहते हैं। मान लो एक बच्चा है वो 10 साल का हुआ है तो उसकी फिजिकली भी कुछ ग्रोथ हुई होगी, इमोशनली भी थोड़ी-सी ग्रोथ हुई होगी, इंटेलेक्चुअली भी ग्रोथ हुई होगी, साइकोलॉजिकली भी ग्रोथ हुई होगी उसकी। जब 20 साल का होगा तब भी थोड़ी-थोड़ी ग्रोथ उनकी हर एक चीज़ की हुई होगी। तो ये इंटररिलेटेड है, एक-दूसरे के साथ-साथ चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ या हाइट जो है वो इमोशनल और सोशल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है, इनके साथ-साथ बढ़ती है। This principle states that various aspects of growth and development are interrelated. Although rate of development of different aspects like physical, social, emotional, moral, etc. are different. Rates are different, but they are interrelated and improve simultaneously, not one after other. For example, when a child is growing and developing in length or height, his emotional, social, or intellectual or spiritual qualities are also developing simultaneously with development in length or height. With this development at their particular rate. और इनका जो रेट है लेंथ का और मॉरल का, स्पिरिचुअल, इनका अपना अपना रेट होगा, लेकिन ये साथ साथ में हो रहे होंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि लेंथ पहले होगी और उसके बाद मॉरल शुरू होगी, देन द स्पिरिचुअल स्टार्ट्स। दिस इज नॉट द मैटर। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अनइवन ग्रोथ एंड development. This principle states that process of growth and development is not even throughout life. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हाइट की एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपकी 0 से 5 ईयर्स तक आपकी 2 फीट हाइट थी, ठीक है। तो और 5 से 10 साल तक आपकी हाइट होगी 4 फीट। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि 10 से 15 है जो एज है उसमें आपकी 6 फीट हाइट हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है। या फिर ज़रूरी नहीं है कि अब 0 से 5 साल तक आपकी 2 फीट हुई, तो 5 से 10 तक आपकी 4 फीट हो जाएगी। वो 3 फीट भी हो सकती है, वो 2 भी रह सकती है। मीन्स अनइवन है, कोई पर्टिकुलर रेट नहीं है कि इसी रेट से कंटिन्यू चलता रहेगा। रैपिड इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, आपको पता है अर्ली ईयर्स में 0 से 20 साल तक या फिर 0 से 5 साल तक, 10 साल तक ज़्यादा ग्रोथ होती है। उसके बाद वो ग्रोथ का पैटर्न धीरे-धीरे कम होता जाता है। ग्रेजुअली स्लो डाउन इन लेटर एज, और 20 साल की एज तक, 21 साल की एज तक तो आपको पता है कि ग्रोथ लगभग कंप्लीट हो चुकी होती है। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट इवन थ्रू आउट द लाइफ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड्स रैपिड इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ एंड ग्रेजुअली स्लोस डाउन इन लेटर स्टेज। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। We can predict the level of growth and development of following phases by studying the rate of development of earlier phase. For example, we can predict the adult height of a child on the basis of height attained at earlier ages and skeletal maturity or degree of bone maturity. ये बोल रहा है कि जो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो पैटर्न है उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अगर आपकी हाइट 0 से 5 साल तक इतनी बड़ी, फिर 5 से 10 साल तक आपकी 2 फीट बड़ी, 0 से 5 तक 2, 5 से 10 तक 1.5। तो हम कह सकते हैं कि हम ऐसे प्रोडिक्शन फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि 10 से 15 साल तक 1 फीट होगी। तो ऐसे ये एक प्रोडिक्शन होगी, एक लॉजिकल प्रोडिक्शन होगी। तो ऐसे ही हम
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं प्रीवियस अर्लियर फेज को देख के। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल रेट्स। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स है उनकी फिजिकल मैच्योरिटी जो है वो 18 साल की एज तक लगभग फिजिकली पूरे मैच्योर हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉयज जो हैं उनकी फिजिकल मैच्योरिटी आती है 21 ईयर्स में। गर्ल्स की जो एडोलसेंट पीरियड है वो 13 की एज में शुरू हो जाता है और बॉयज का 14 की एज में। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। गर्ल्स इमोशनली साइकोलॉजिकली पहले मेच्योर हो जाती हैं, बॉयज बाद में होते हैं। या फिर और भी काफ़ी सारे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं उनमें बॉयज और गर्ल्स में उनका रेट और उनका टाइमिंग जो है वो अलग अलग होता है। मीन्स डिफरेंस होता है रेट्स में, किसी भी एस्पेक्ट के रेट में फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज। Boys and girls have different developmental rates. Girls attain maturity earlier than boys. Girls attain physical maturity at age of 18, while boys attain physical maturity at the age of 21 years. Likewise, other aspects of the development have different rates in terms of boys and girls. तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और इन्हीं के बेस पे हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पैटर्न्स हैं वो चलते हैं और हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। और साथ ही में जो फिजिकल एजुकेशन है आपको पता है कि ये वेल प्लान प्रोग्राम है किसका, इंस्ट्रक्शंस का, विच एम एट होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसको जो एम करता है इंडिविजुअल की कंप्लीट डेवलपमेंट पे। और तो कंप्लीट डेवलपमेंट जब करनी हो तो जो ये प्रिंसिपल्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, ये दिमाग में रखना जरूरी है। Hence, knowledge of all these principles of growth and development is utilized while preparing various plans of physical education and sports। तो जो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स हैं उनकी जो प्लानिंग है वो जब वो करी जाती है तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो सिंपल टू कम्प्लेक्स वाला प्रिंसिपल है, चाहे वो बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग ग्रोथ का प्रिंसिपल है, चाहे वो प्रिंसिपल है इंडिविजुअल डिफरेंस का कि सभी इंडिविजुअल्स आपस में अलग अलग होते हैं, चाहे वो और जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ये सभी प्रिंसिपल ध्यान में रखे जाते हैं जब भी स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स जो हैं उनकी जब भी प्लानिंग होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले हम डिफरेंसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो हम कवर कर ही चुके हैं। तो हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक बचता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक बचता है ये भी, जिसमें है एज। आपकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, आपकी एनाटॉमिकल एज क्या होती है, आपकी फिजियोलॉजिकल एज क्या होती है और आपकी मेंटल एज क्या होती है। एक ही इंडिविजुअल की ये 4 तरह की एजेस होती हैं और ये चारों एज जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है और इनसे इनका मीनिंग क्या है। पहले पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में ये देखेंगे कि ये इनका मीनिंग क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।